देखो, आज बाबा ने कहा कि पहली बात आप आत्मिक स्वरूप में रहो और आत्मिक स्वरूप में रहने की प्रैक्टिस करो। उसके लिए आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अब इससे फायदा क्या होगा? यहाँ सारी बातें फायदा। जब तक किसी भी चीज में फायदा नहीं होता हम पुरुषार्थ नहीं करते, क्योंकि फायदा माना प्राप्ति, प्राप्ति से ही आत्मा के अंदर उसको करने की ललक आती है। हमें पता होना चाहिए हम ये डाइट लेंगे तो इसका क्या फायदा होता है। इसलिए बाबा ने कहा जो तुम्हें मैं 2 अभ्यास बता रहा हूँ, आत्मिक स्वरूप और अंतर्मुखता, इससे होगा क्या? सबसे पहले बाबा ने कहा जब तुम आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करते हो तो तुम्हारे द्वारा जितनी भी संसार में आत्माएं उन्हें बाबा की तरफ आकर्षित होती हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन जब बाबा से जुड़ेगा तो बाबा की शक्ति हम में आएगी, तो हमारे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा, जिसको बाबा कई बार मुरलियों में कहता है सन सोज फादर। क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट अच्छा होता है तो लोग कंपनी को ढूंढ लेते हैं, कौन सी कंपनी का माल है ये। जब आपकी अवस्था होगी तो व्यवस्था बनाने वाला याद आ जाएगा, और फिर सभी लोग क्या कहेंगे? ओहो, प्रभु के गीत गाएंगे। भैया इनको बनाया किसने? ये ज्ञान कहाँ सीखते हैं? बड़े अच्छे आदमी हैं, कहाँ जाते हो आप? इस तरह से लोग गीत गाएंगे, जिसके कारण वो अपने देह अभिमान को सहज अर्पण कर देंगे। किसके आगे? भगवान के आगे। कह देंगे भगवान बाबा सब कुछ तेरा, क्योंकि उन्हें आत्मिक भान का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और कहेंगे अहो भाग्य, कहेंगे क्या भाग्य मिला है कि मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। और इस भाग्य की अनुभूति के कारण वो देह और देह के संबंधों का सहजी त्याग कर देंगे। कहाँ से? स्मृति से। रहना तो वही, लेकिन स्मृति से उनके व्यवहार, उनके बुरे कर्तव्यों को वो त्याग देंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये सब पर चिंतन है, पर मत है, पर दर्शन है। उन्हें अपने भाग्य की स्मृति इतनी हो जाएगी कि वो बस गीत गाएंगे वाह 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 वाह। बाकी की डिटेल आप जाएं, मुरलियों का अध्ययन करें, क्योंकि भगवान ने हमें टॉनिक रूपी ज्ञान दे दिया है, इंजेक्शन दे दिया है। कौन सा ज्ञान का इंजेक्शन? इसे यूज करें, मस्त रहे। ओम शांति।